हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक नोटिस निकाला गया है और इस नोटिस में कुछ रूल्स सेट किए गए हैं, क्राइटेरिया बनाया गया है, उसके बारे में बताया है। वो क्राइटेरिया रूल्स जो हैं एप्लीकेबल होंगे क्लास फोर्स रिक्रूटमेंट के लिए। तो वो क्या रूल्स हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन। देखिए, नोटिफिकेशन जो है 4 जून को रिलीज़ किया गया जाता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो कुछ रूल्स हैं वो रूल्स क्या हैं। देखिए, ये जो रूल्स हैं सिर्फ क्लास फोर्थ के लिए एप्लीकेबल होंगे, बाकी पोस्ट के लिए नहीं। देखिए, ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट में ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, सिर्फ क्लास फोर्थ की जो वैकेंसीज है उनके लिए ये रूल बनाए गए हैं और उन्हीं पोस्ट में ये रूल जो है एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो साथ में चैप्टर 2 में चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या प्रोसीजर है रेफरेंस ऑफ वैकेंसी का। देखिए, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इसमें बताया गया है कि जो भी वैकेंसीज होंगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उन वैकेंसीज़ को वो डिपार्टमेंट क्या करेंगे, उन वैकेंसीज़ को उनका एक इंटेंट बनाएंगे और इंटेंट बनाने के बाद वो रेफ़र करेंगे किसको, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको उन वैकेंसीज़ को रेफ़र करेगा जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। तो इस चीज़ में इसमें बोला गया है कि रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उन रूल्स के अंडर ही ये प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। जो भी बच्चे कैटेगरीज के अंडर हैं उनको रिजर्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है इसमें। अब प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन क्या होगा। देखिए, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर वो ये है, इसमें बोला गया है कि इसमें एक यूटी कैडर होगा, एक डिवीज़न कैडर होगा और एक डिस्ट्रिक्ट कैडर होगा। तो इन डिफरेंट 3 कैडर्स में पोस्ट निकलेंगी जो कि क्लास फोर्थ की होंगी। लेकिन इन्होंने बोला है वाई वे ऑफ सिंगल एडवर्टीजमेंट नोटिस। तो मतलब एडवर्टीजमेंट जो है वो सिंगल आएगी, लेकिन उसमें पोस्ट जो होंगी वो मेंशन की जाएंगी। कुछ पोस्ट जो होंगी यूटी कैडर की होंगी, कुछ डिवीज़न कैडर की होंगी और कुछ जो होंगी डिस्ट्रिक्ट कैडर की होंगी। ठीक है, तो ये बताया गया है। अब आपको पता ही है कि जो सिलेक्शन है वो कौन करेगा। सिलेक्शन करने के लिए जो बॉडी है वो है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो अब बोला गया है डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो होंगे वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये वही होने वाली है जो कि SRO 99 ऑफ 2008 में मेंशन किया गया है। तो आपको पता ही है क्लास फोर्थ की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन होती है वो 10th पास होती है और मैक्सिमम 12th होती है। ठीक है, और इसमें जो एज होती है वो मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होती है, ये भी आपको पता है इसमें। और ये बताया गया है कि 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा किनको, जो वर्कर्स हैं। ठीक है, जो कैजुअल वर्कर हैं, जो डेली वेजर वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो अब इसमें यह बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे विल बी एंटरटेन बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो देख, आपको पता है कि जो भी इसका प्रोसीजर होगा सिलेक्शन का, जो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उनको कौन एंटरटेन करेगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करने वाला है। ठीक है, तो ये सब बताया है। तो इसमें यह बोला गया है कि नो टेस्टिमोनियल इंक्लूडिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड। ठीक है, तो मतलब आपको कोई भी टेस्टिमनी जो है आपको सबमिट नहीं कराना है एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप योर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सबमिट नहीं कराना है, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंक्लूडिंग डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल भी वहाँ पे नहीं दिखाना है। लेकिन इसमें बोला है कि आपको एक डिक्लेरेशन जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, द बोर्ड शेल मेक सिलेक्शन टू द यूटी कैडर, डिवीजन कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर। ठीक है, ये बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। देखिए, आपका रिटन टेस्ट होगा, नो ओरल टेस्ट, इंटरव्यू नहीं होगा। तो ठीक है, इन पोस्ट के लिए अब देखो यूटी कैडर जो है वो किस तरह से होगा। यूटी कैडर में रिटन टेस्ट जो होगा आपका वो 85 मार्क्स का होगा। मतलब बेशक वो 120 मार्क्स का होगा रिटन टेस्ट, लेकिन उसको रिड्यूस करके कितना पहुंचा दिया जाएगा, 85 मार्क्स। ठीक है, उसको 85 मार्क्स में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर उसमें बोला है इसका देखिए पूरा प्रोसीजर समझिए। रिटन टेस्ट 85 मार्क्स होंगे। ठीक है, कैंडिडेट जिनके घर से कोई भी जो मेंबर है वो सर्विस नहीं करता है किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ में, तो वो उनको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, 90 हो गए। जो विडो होंगी, डाइवोर्स्ड वुमेन है, जुडिशरी सेपरेटेड वुमेन हैं, जो ऑफन हैं, उनको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उनको एडिशनल 5 मार्क्स जो है मिलने वाले हैं। और जो
कैजुअल वर्कर हैं जिन्होंने मिनिमम 5 ईयर का टेन्योर जो है अपना डिपार्टमेंट में दिया है, सर्विस दी है, उनको 5 नंबर की छूट मिलने वाली है। तो ये जो कुछ क्राइटेरिया है ये है यूनियन टेरिटरी कैडर के लिए, यूटी कैडर के लिए। 85 का रिटन होगा, 5 मार्क्स उनको आ जाएंगे जिनके घर से कोई जॉब नहीं करता। लेडीज़ के रिलेटेड जो डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, ठीक है, या फिर ऑफन गर्ल हैं, उनको 5 नंबर दिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट एज ए कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं डिवीज़न कैडर, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए डिवीज़नल कैडर में ये इंश्योर करने के लिए कि जो डिवीज़न के बच्चे हैं वही सिलेक्ट हों, उन्होंने एडिशनल 5 नंबर डिवीज़न कैडर को दे दिए हैं। जो बच्चे मान देखो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 2 डिवीज़न है, एक जम्मू है और एक कश्मीर है। पहले लद्दाख भी हुआ करता था, अब लद्दाख नहीं है। तो जम्मू डिवीज़न के लिए अगर कोई पोस्ट निकलती है तो जम्मू डिवीज़न के जितने बच्चे हैं उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। जिन कैंडिडेट के घर से कोई भी मेंबर जॉब नहीं करता उनको 5 नंबर। और जो वुमेन का रिलेटेड आपको बताया है अभी जैसे कि विडो हो गया, डाइवोर्स्ड वुमेन हो गया, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हो गया, ऑफन गर्ल्स हो गया, उनको 5 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे। जो कैजुअल वर्कर हैं जो 5 साल जिन्होंने अपना टेन्योर दिया है सर्विस में, उनको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये कैडर डिविजनल कैडर के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर का। देखिए डिस्ट्रिक्ट कैडर में रिटन टेस्ट जो होगा 75 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट, भाई यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए 10 नंबर रखे गए हैं, ठीक है। जो बच्चे मान लीजिए कि आप जम्मू से हो और जम्मू की डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म निकलते हैं, तो जो बाकी बच्चे हैं जो मतलब जम्मू को छोड़ के जितने भी बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से अप्लाई करेंगे, उनको ये 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 10 मार्क्स मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जम्मू के जो बच्चे होंगे, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं, जो डोमिसाइल होंगे सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, उनको 10 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और 5 नंबर फिर से आ जाएगा जिनके घर से कोई भी जॉब नहीं करता। और 5 नंबर आ जाएगा जो वीमेन हैं, विडो हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं, ठीक है, ऑफन गर्ल्स हैं, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हैं। और 5 नंबर आ जाएंगे आपके डेली वर्कर्स को, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है, तो टोटल मार्क्स 100 होंगे। आउट ऑफ 100 ही आपका जो आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। आपको 100 में से जितने भी आप सिक्योर करते हो वो आपका उन मार्क्स को देख के ही आपकी सिलेक्शन जो है की जाएगी, ठीक है। अब कुछ एक चीज़ और बताना चाहूँगा। फैमिली, कई बच्चों को ये नहीं पता, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरी सिस्टर जो है वो जॉब करती है और अब उसकी मैरिज हो गई है। तो इसको देखिए भाई, उन्होंने फैमिली का मतलब क्या बताया है, ब्रदर सिस्टर पेरेंट, आपका भाई बहन और जब माता पिता कोई भी जॉब करता होगा तो आपको 5 मार्क्स एडिशनल 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। कैजुअल वर्कर डेली रेटेड वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कम से कम 5 साल का जो है अपना टेन्योर पूरा किया होगा। इसमें एडहॉक कंट्रैक्चुअल वर्कर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया बनाया गया है। फिर उसमें अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। फिर उसमें आप देखिए अब नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इन्होंने ये बताई गई है कि वेटिंग लिस्ट देखिए, ये वेटिंग लिस्ट से पहले हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं ये वाला। हाँ, प्रोसीजर फॉर प्रेपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट। देखिए सिलेक्शन लिस्ट किस प्रकार से बनेगी, चैप्टर 3 में बताया गया है कि सिलेक्शन, देखिए जितने भी मान लीजिए एक वैकेंसी है तो उसके लिए 4 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर एक सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी जिसमें अगर एक वैकेंसी है तो एक बंदे को बुलाया जाएगा और एक को वेटिंग में रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पोस्ट के लिए इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 का होगा। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में 100 वैकेंसी है तो वहाँ पे क्या होगा कि 400 बच्चे जो हैं उनकी एक लिस्ट निकालेंगे जिसको प्रोविजनल लिस्ट बोलते हैं। और उस प्रोविजनल लिस्ट में क्या होगा, 400 के 400 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको हम डीवी वेरिफिकेशन कहते हैं, डीवी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखा जाएगा, जो भी होगा वो सारा कुछ देखा जाएगा। उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट लेके ही जाना है, तब आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप वहाँ से आप सिलेक्शन लिस्ट से आउट हो जाओगे, ठीक है। फिर ये बताया गया है
हाँ, तो फिर ये बोला गया है कि जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो इसकी लिस्ट निकालेगा और जो सिलेक्शन लिस्ट होगी उसको रेफ़र कहाँ पे किया जाएगा, फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उस सिलेक्शन लिस्ट को रेफ़र करेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसको देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा। अगर उसमें कोई उनको मिस्टेक लगती है, कोई एरर लगता है, तो वो फिर से उस लिस्ट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, ये भी बोला गया है। तो फिर से उसको फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं बोर्ड को, ठीक है, फॉर रिकंसिडरेशन, कि आप इसमें ये वाली मिस्टेक है, इसको फिर से देख के वेरीफाई कीजिए, ठीक है, जहाँ उसको फिर से उसको ठीक कीजिए। फिर देखिए, फिर जो जनरल अगर जो मान लीजिए कि अब सिलेक्शन हो गया, ठीक है, जो लिस्ट है सिलेक्शन लिस्ट है वो चली जाती है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जहाँ तो उसको रिटर्न करेगा अगर उसमें कोई मिस्टेक लगती है तो। अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उन वैकेंसीज़ का जो भी लिस्ट है उस लिस्ट को भेज देगा किसके पास, उसको वेरीफाई करके उसको भेज देगा डिपार्टमेंट के पास, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने वैकेंसीज मेंशन करी थी, जिन्होंने वैकेंसीज जो है नोटिफाई करी थी। तो इसमें एक चीज़ ये भी बोली गई है कि जो वेरिफिकेशन होगी वो कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन जो होती है वो कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट शैल इशू अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो कौन इशू करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो इसमें बोला गया है कि देखिए, द बोर्ड शेल ड्रा ए सेपरेट वेट लिस्ट, एक सेपरेट वेट लिस्ट निकलेगी फॉर ईच कंबाइंड कैडर, हर एक कंबाइंड कैडर के लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी जो कि वैलिड रहेगी फॉर 1 ईयर, फॉर द पीरियड ऑफ ए ईयर, ठीक है, 1 ईयर। तो 1 साल के लिए वो वैलिड रहने वाली है। लेकिन इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ रीज़न, अगर कोई रीज़न हो तो गवर्नमेंट उसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। मतलब अगर गवर्नमेंट को लगा कि कोई कारणों से तो वो इसकी वैलिडिटी है उसको बढ़ा सकती है। तो मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट में होंगे, वेटिंग लिस्ट में होंगे, वो 1 साल तक वेट कर सकते हैं अपनी जॉब का। उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है 1 साल के अंदर अंदर, अगर इन केस वैकेंसीज जो है फिल अप ना हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। अब ये भी बताया गया है कि जितने कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन ईच कैडर, मतलब जो भी सिलेक्शन लिस्ट है, मान लीजिए कि वो 100 कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट में आते हैं, तो इन्होंने बोला है कि 100 लिस्ट एक और तैयार की जाएगी 100 बच्चों की, जो कि जिनको रखा जाएगा वेटिंग लिस्ट में। तो उनका 1 ईयर का पीरियड रहेगा जिसकी वैलिडिटी रहेगी उस वेटिंग लिस्ट की। अगर 1 ईयर के अंदर अंदर वैकेंसीज मान लीजिए कि 10 बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट जो 10 होंगे उनके, ठीक है, जो नेक्स्ट 10 बच्चे होंगे अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटन टेस्ट में उनको बुलाया जाएगा, उनको जॉब दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ बताई गई है इसमें। द कंबाइंड वेट लिस्ट शैल बी मेंटेन बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो ये जो लिस्ट है वो कौन बनाएगा सर, इसकी वेटिंग लिस्ट वो बनाएगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। साथ में मतलब कंबाइंड का मतलब ये आ जाता है कि सिलेक्शन लिस्ट भी आ रहा है, सिलेक्शन लिस्ट भी JKSS भी बनाएगा और वेटिंग लिस्ट भी JKSS भी बनाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा नहीं ज्वाइन करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चा होगा, नेक्स्ट कैंडिडेट होगा, उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो यही कुछ था इसमें जो कि मैंने आपको क्लियरली और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।